गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पीएच कैलकुलेट करना है, ये सब चीज हमारा कंप्लीट हो गया। सो पहले आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 फाइनल करिए। बफर सॉल्यूशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2 थ्योरेटिकल पार्ट, कैसे आइडेंटिफाई करना है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, पीएच कैसे निकालना है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, बफर का मैकेनिज्म कैसे होता है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को बचा हुआ है इसमें क्वेश्चन, खूब सारा क्वेश्चन, मेडिकल का, आईटी का, मेन का, एडवांस का। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्लानिंग सेम रहेगा। एक स्लाइड अभी आएगा आपके सामने, स्टॉप करना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मेडिकल का स्टार्ट करते हैं, फिर आईटी मेन डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस का। ऐसे पैटर्न में हम लोग जस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये पीएमटी क्वेश्चन है और एकदम आसान सा। आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आपने क्लियर कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड के लिए हो गया। यहाँ लिखा हुआ नॉट एसिडिक बफर, नॉट एसिडिक बफर। सो क्लियर आंसर है आपका बी। आप पढ़े हुए थे, आप जानते हैं कि एसिडिक बफर कैसे बनता है। एसिडिक बफर जो बनेगा वो आप पढ़ चुके हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए हुए। 17-18 एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिस किया था कि ये बनता है वीक एसिड से प्लस और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसी एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये है एसिडिक बफर का। कि आपको वीक एसिड चाहिए तो ये तो वीक एसिड है और इसका सोडियम सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हो गया। ये भी एक वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, बट ये साइंस का बहुत पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आता है। ये एसिड साइंस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। बहुत ज्यादा क्या, ये नंबर 1 पे आता है साइंस में। जितना भी एसिड पढ़े हैं केमिस्ट्री में, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यही है, HClO4 है। तो आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बफर नहीं बना सकते। ऐसे ही उधर क्वेश्चन है कि नाउ विच पेयर फॉर्म बफर सोल्यूशन। सो बफर कौन कौन बनाएगा, ये गलत है। स्ट्रॉन्ग बेस से तो आप बना ही नहीं सकते हैं। एक कंपोनेंट तो वीक एसिड चाहिए, चाहे वीक बेस चाहिए ही चाहिए। HNO3 अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड, नो बफर। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, नो बफर। नाउ ये बनाएगा। HNO2 एक वीक एसिड में आएगा और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम के साथ सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप लास्ट क्लास में भी हम लोग थ्योरी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए थे कि डायरेक्ट नीट में जस्ट ऑप्शन रहेगा पहचानना। 2019 में भी आया था बफर पहचानने के लिए, जो कि बस 1 सेकंड देखना था, टिक करना था। सो नीट हो गया। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन मैं देता हूं। सो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आईटी मेन का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन का मीनिंग यही है। एक वीक एसिड है और pKa लिखा हुआ 4.5। यहाँ एक हिंट लिखा हुआ है कि HA इज 50% आयोनाइज, ये एक हिंट लिखा हुआ है। देन पूछा गया है POH ऑफ एक्वस बफर सोल्यूशन। चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो HA इज 50% आयोनाइज, तो अगर ये 50% ऐसे आयोनाइज कर रहा है H प्लस और A माइनस, ठीक है, मीनिंग समझिए। केमिकल इक्विलिब्रियम भी आप यूज कर सकते हैं। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन C, लेट एट T इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन C 0 and 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम C minus X
x और x केमिकल इक्विलिब्रियम भी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है, ऐसे तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि ये आंसर 9.5 है। आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। सो अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होता है वो होता है x/c। x ये हुआ और c ये वाला होता है। अल्फा लिखा हुआ 50%, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत पढ़े हुए। 50%, सो 50%, 50/100 इज इक्वल टू x/c। सो x इज इक्वल टू हो गया c/2। सो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत फास्ट स्टूडेंट हैं तो आप जान लेंगे डायरेक्ट 50% आयोनाइज करेगा तो ये c और ये 50% आयोनाइज किया तो आधा बच जाएगा और आधा ये बनेगा। मतलब आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे a माइनस जो हुआ a माइनस x है, x का मतलब हुआ c/2 और जो HA बच गया वो है उसका वैल्यू देखिए, उसका वैल्यू है c-x, वो x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हो गया c/2, ये है। ठीक है। और अब बफर हमें पूछा जा रहा है कि नाउ एक्वस बफर सोल्यूशन, और ये एसिड है। एसिड के लिए फॉर्मूला जो लगाएंगे आप, फॉर एसिडिक बफर, क्योंकि ये आपको जो आया ये एसिड के लिए है ना, वीक एसिड के लिए, तो ये बना एसिडिक बफर हो गया। और एसिडिक बफर के फॉर्मूला आप जानते हैं कि pH होता है एसिडिक बफर में, और यहाँ होता है pKa होता है log 10, ऊपर में A माइनस रहेगा डिवाइड बाय नीचे में यहाँ होता है HA रहेगा ऐसे। अब आप पुट करेंगे यहाँ पे, सो pH आपका हो गया यहाँ 4.5 प्लस log 10 और ऊपर में A माइनस c/2 HA c/2, तो c/2 log 1 हुआ, log 1 तो 0 हो गया। सो इस तरह आपका pH जो हो गया वो है 4.5 हो गया। बट आपको क्या निकालना है, pOH निकालना है। आप जानते हैं साइंस में pH प्लस pOH ये तो होता है 14। सो अब आप सॉल्व कर लेंगे, pOH जो हो गया 14 माइनस 4.5 और फाइनल आंसर हो गया 9.5। ये है हम लोग का फाइनल आंसर। सो आप देखें, आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे। देखिए ये इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो क्लास है, आपको समझाना है, इसलिए मैंने ये सब लिखा आपके लिए। जैसे ही लिखा हुआ 50% आयोनाइज किया तो ये 50% ये बच गया, 50% ये बन गया, और ये रेशियो है तो ये 50% ये 50%, 1 तो होना ही था। डायरेक्ट पता चल रहा था कि pH जो है 4.5 होगा और pOH है 9.5। वो तो ऐसा देख के ही मैं समझ गया था कि ये 9.5 होगा। 50% आयोनाइज तो 50% लेफ्ट, ये 50% बच गया, 50% बन गया। बाकी आपको सिखाना है, समझाना है, तो ये मेथड है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करके हुए बनाते जाइए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, और नीट में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम डाटा, सब कुछ वैल्यू भी सेम है आपका, और लिखा हुआ है कि बफर सोल्यूशन ना x माइनस और hx कंसंट्रेशन सेम लिखा हुआ है, और आपका pKb फॉर x माइनस लिखा हुआ 10⁻⁻10 pH ऑफ बफर सोल्यूशन। चलिए ये डाटा जैसे लिखा हुआ है कि x माइनस और यहाँ पे hx जो है वो सेम लिखा हुआ है ऐसे, तो ये डाटा देख करके तो पता चल रहा है कि ये बफर श्योर एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर, क्योंकि ये वीक एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस गिवन डाटा को देख करके पता चल रहा है कि ये एक एसिडिक बफर है।
और एसिडिक बफर का जो पीएच निकालने का मेथड होता है वो होता है pKa और प्लस log 10 और ऊपर में सॉल्ट और डिवाइड बाय नीचे में एसिड, ये हम लोग जानते हैं। और दोनों कंसंट्रेशन बराबर लिखा हुआ है तब तो वो 1 हो जाएगा। सो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 10 1 हो गया और log 1 तो 0 होता है, तो इस तरह आपका pH इज इक्वल टू pKa हो गया। ये रिजल्ट बन गया। बट pKa नहीं है आपके पास, Kb है, Kb है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। ऐसे पता चल रहा है कि 4 आंसर। जैसे साइंस में आप पढ़ते हैं ना, आप ऐसे स्टडी करते हैं कि आपका जो H प्लस हुआ और इनटू द OH माइनस इसका जो प्रोडक्ट होता है, आप पढ़े हुए हैं 10 पे पावर -14 होता है, बहुत पढ़े हुए आने के इक्विलिब्रियम में। वैसे ही यहाँ पे Ka और इंटू Kb का भी प्रोडक्ट होगा 10 पे पावर -14 हो गया। चलिए, हम लोग को Ka चाहिए था या Pk चाहिए था, वो तो बन जाएगा आपका। पहले Kb यहाँ रख लेंगे आप 10 पे पावर -10। सो यहाँ लिखेंगे K 10 पे पावर -10 10 पे पावर -14, ठीक है। और इसको इधर कर लेंगे आप, Ka इधर चला गया 10 पे पावर 10 इंटू 10 पे पावर -14। सो K जो सॉल्व करेंगे वो हो गया 10 पे पावर -4 हो गया। लॉग ले लेंगे दोनों साइड, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि अगर K 10 पे पावर -4 है तो आप पढ़े हुए हैं pKa जो होगा, pKa आप जानते हैं माइनस log 10 Ka होता है आपका। आप डाटा पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे 4 आंसर आ रहा है, आप पुट कर लेंगे pK माइनस log 10 और यहाँ 10 पे पावर -4। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे pK ये माइनस इधर चला जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ आपके लिए, आंसर पता चल रहा है हम लोग को। सो ये नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 इंटू 10, log 10 इंटू 10 1 होता है और pK इज इक्वल टू 4 और pH इक्वल टू pK। सो फाइनली pH इक्वल टू 4। सो बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर नीट में आया है तो आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है और वो हो जाता है। ये तो मुझे सिखाना है इसलिए मैं इतना स्लो बना रहा हूँ। आंसर वहाँ दिख रहा है कि pK कितना होगा आपका, डायरेक्ट आंसर 4 आ रहा है। चलिए, सीखने के लिए आपको ऐसे स्लो आपको स्कूल में बनाना होगा, तो ऐसे बनाना है। 15 नेक्स्ट नीट क्वेश्चन। सो ये नीट का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। 1 मिनट टाइम है आपके लिए, सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ एक वीक एसिड जिसका Ka लिखा हुआ 10 पे पावर -4, बफर सोल्यूशन बना रहा है वीक एसिड। उस बफर सोल्यूशन का pH 5 है। रेशियो ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कंसंट्रेशन का रेशियो चाहिए आपको। देखिए कितना छोटा है। सबसे पहले आपका जो K लिखा हुआ है और 10 पे पावर -4 है, इसको आप तुरंत सॉल्व कर लें और ऐसे लिखेंगे pK माइनस log 10 और Ka। यहाँ जैसे डाटा आप पुट करेंगे तो pK का वैल्यू जो हो गया वो 4, ठीक है, ये हो गया। पुट कर लेंगे डाटा वहाँ पे और pK का वैल्यू 4। नेक्स्ट देखेंगे आप जानते हैं एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 10 और ऊपर में कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्ट का और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। चलिए, सो अब हम लोग प्लान करते हैं। pH इज इक्वल टू 5, pKa 4, log 10,
सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, ऐसे तो पता चल रहा है आपका 10 आने वाला है आंसर। इसको आप इधर कर लेंगे। सो 1 log 10 concentration of salt by concentration of acid हो गया। यहाँ 1 का मतलब हुआ log 10 इंटू 10 log 10, ऊपर में हो जाएगा सॉल्ट डिवाइड बाय नीचे में हो जाएगा एसिड। अब लेफ्ट साइड राइट साइड मैच कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड राइट साइड मैच करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये रेशियो जो हो गया वो 10 या 10:1 ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो आप सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी सा क्वेश्चन हो गया नीट का। अब मैं आईटी मेन का एक क्वेश्चन देता हूं। ये आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बफर कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो आपको खुद समझना है। देखिए ये आप देखिए 30 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर NH4OH, इसका अमाउंट ज़्यादा है, 30 मिलीलीटर है और ये एक वीक बेस है। उसमें आप डाल रहे हैं 20 मिलीलीटर, ये अमाउंट देखिए और मोलरिटी भी देखिए ये कम है, कम एसिड डाल रहे हैं तो ये तो बचेगा, वीक बेस बचेगा और वीक बेस इसके साथ सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एक बेसिक बफर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जो लेक्चर 1 मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन करना सीखिए, कैसे रिएक्शन से आपको बफर पहचानना है कि कितना आपका रिएक्टेंट लेफ्ट है, कितना प्रोडक्ट बना हुआ है। लेक्चर 1 में मैं बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराया था और मैं बोला था कि कुछ बेस्ट क्वेश्चन बनाने में हमें रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, तो वो हेल्प यहाँ आपको लेना है, वही लेक्चर 1 में जो मैंने प्लानिंग किया था वो। चलिए सबसे पहले हम लोग ये प्लान करेंगे, मैं फिर से समझा दूंगा, मैं चीज़ें रिपीट तो करते रहता हूँ तो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर मोलरिटी है, वॉल्यूम है, तो मैंने आपको बोला था N, जो नंबर ऑफ मोल है उसको लिखने का तरीका होता है मोलरिटी वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इन मिलीलीटर देन 1000, ऐसे 1000 डिवाइड करना, ये नंबर ऑफ मोल है। अगर आप मिलीमोल लिखना चाहें, अगर आप लिखना चाहें n डैश द नंबर ऑफ मिलीमोल, मोल की जगह ऐसे मिलीमोल करेंगे तो वो आप 1000 हटा सकते हैं। जब आप मिली यूज करेंगे वर्ड, ये हटा देंगे ये वाला, तो n डैश इज इक्वल टू मोलरिटी वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि NH4OH का। अगर NH4OH के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप देखिए इसका मोलरिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 मिलीमोल, 6 मिलीमोल, ओके। H2SO4 आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलरिटी वॉल्यूम, 2 आ गया यहां पे, 2 मिलीमोल। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्शन तो होना ही है क्योंकि ये एक वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिड और बेस में तो रिएक्शन होगा ही। मैं ये डाटा इधर कर लेता हूं, pKb है वो मैं लिख देता हूं 4.7, ठीक है, और pH निकालना है। चलिए आगे, रिएक्शन आपको खुद लिखना है,
मैं रिएक्शन का प्लानिंग पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 1 में। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। ये है NH4OH, आप रिएक्शन करेंगे H2SO4 से। आप जानते हैं यहाँ 2 मोल्स लेना चाहिए ताकि यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, ये है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम इसका, सल्फेट इसका, एंड 2 वाटर। है एकदम आसान, मुझे बस समझाना है ना, इसलिए मैं यहाँ स्लो कर रहा हूँ। बाकी आप एग्जाम में जब बनाएंगे बहुत तेज बनाएंगे, आप खूब तेज तुरंत बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं। T = 0 इनिशियली मिली मोल में ही लेते हैं हम लोग, तो इसका मिली मोल है 6 और इसका मिली मोल है 2। ये हुआ 0, 0 होगी। अब मैं उधर मिटा देता हूं। इसको भी हटा देता हूं। देखिए, जो इनमें से लिस्ट अमाउंट रहेगा, कम जो अमाउंट रहेगा, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। मैं लेक्चर 1 में आपको समझाया था कि ये लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद मैंने आपको समझाया था, बताइए कितना ये लोग रिएक्ट करेगा। ऐसे मैं पूरा लिखवाया था कि कितना रिएक्ट करेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा रिएक्ट कर जाएगा। कम अमाउंट है, पूरा रिएक्ट करेगा। और इधर देखेंगे 1 से रिएक्ट कर रहा है 2, तो 2 से रिएक्ट करेगा 4। 1 से रिएक्ट कर रहा है 2, तो ये 2 मोल है, तो उससे रिएक्ट करेगा 4, तो 4 रिएक्ट कर जाएगा। इधर देखेंगे 1 से बन रहा है 1, सो 2 से बनेगा ये 2। 1 से बन रहा है, ऐसे देखेंगे 1 से बन रहा है 2, सो 2 मोल से बनेगा 4। ये रिएक्ट नहीं है, ये फॉर्म्ड है, राइट साइड में फॉर्म्ड है। ये सब चीजें मैं लेक्चर 1 में सिखाया था और बोला था जरूरत पड़ेगा आपको, कुछ बेस्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। अब आप फाइनल देखेंगे। फाइनली आप बताएंगे, फाइनली ये कितना लेफ्ट, 2 था, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, 2 मोल है, लिमिटिंग था, 100% रिएक्शन किया, बचा कितना, 0। 6 मोल इनिशियली था, मिली मोल था, और 4 रिएक्ट कर गया उसमें से, क्योंकि 1 से रिएक्ट करता है 2, सो 2 से रिएक्ट करता 4, तो 4 रिएक्ट कर गया, तो कितना बचा, कितना, 2 मिली मोल, मिली मोल। ठीक है, ये बन गया लास्ट में 2 मिली मोल, और ये बना आपका 4 मिली मोल। मैंने पहले भी बताया था कि वाटर मीनिंगलेस है, वाटर न्यूट्रल होता है, उसकी जरूरत नहीं है। अब आप साइड में इधर वर्क करेंगे और बताएंगे कि आपके पास NH4OH कितना बचा। तो पता चला ये 2 है, 2 मिली मोल। यूनिट छोड़ दीजिए। अमोनियम सल्फेट ये कितना बचा, तो ये भी बचा 2 मिली मोल। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब इस मिक्सचर को ध्यान से देखिए, ये है एक वीक बेस और ये उसी का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। श्योर ये मिक्सचर जो हो गया एक बेसिक बफर हो गया। बेसिक बफर के लिए हम लोग डिस्कस किए थे POH निकालते हैं। POH बेसिक बफर के लिए वो मैंने बताया था PKB होता है प्लस log 10। यहाँ ऊपर में सॉल्ट लेना है और डिवाइड बाई यहाँ नीचे हम लोग बेस यूज करते हैं। तो ये टर्म तो 1 हो गया, सॉल्ट भी 2 मिलीमोल है, ये भी 2 मिलीमोल है। कई लोग बोलते हैं ये मोल कहाँ, ये तो कंसंट्रेशन है। कर लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए कंसंट्रेशन ही मैं कर लेता हूँ।
POH है, ये है 4.7 है, टेबल में लिखा हुआ था। अगर कंसंट्रेशन करेंगे आप तो ये तो लिखेंगे ना, कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल या मिली मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मिली मोल पर यूनिट वॉल्यूम। कट तो जाएगा, वन ही ना आएगा फाइनली, यूनिट की भी जरूरत नहीं है, ये यूनिट दोनों कैंसिल कर जाएगा आपका, तो राइट साइड वन ही रहेगा, ये राइट साइड पूरा टर्म वन है और log 1 तो 0 होता है। सो इस तरह आपका POH हो गया 4.7 प्लस log 1, log 1 0 रहेगा, POH हो गया 4.7, ये हो गया आपका। बट हमें निकालना था क्वेश्चन में pH। क्वेश्चन में फिर से देख लेता हूं, इस बार निकालना है pH निकालना है। सो आप जानते हैं कि pH, अब आपका pH तो हो गया 14 माइनस POH और आप पुट कर लेंगे तो आपका pH जो हो गया 9.3, ये आंसर में रहना चाहिए, तो 9.3 यस, आंसर ए हो गया आपका। तो बड़ा नहीं है ये, बस समझाने में आपको बड़ा लग रहा है कि ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बट ये सब पहले मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ कि कैसे आपको बफर समझना है। कोई अगर कंसंट्रेशन रहे या मोल रहे तो कैसे रिएक्ट करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो बफर है। तो ये है मेथड लिमिटिंग रिएजेंट, मैं लेक्चर 1 में खूब समझाया था आपको और बोला था कि ज़रूरत तो पड़ेगा आपको। तो ये हुआ क्वेश्चन। अब मैं एक एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एडवांस में बेस्ट क्वेश्चन सब रिएक्शन बेस्ड मिलेंगे आपको। सो चलिए सॉल्व करते हैं। ये एक बेस है और वीक बेस ही है, ऑर्गेनिक बेस वीक बेस है, उसका KB लिखा हुआ है। 0.1 मोल बेस इज मिक्स विद 0.08 मोल HCl एंड डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन तो है इसमें। सो सबसे पहले ये लिख लेते हैं CH3 और NH2, ये HCl से रिएक्शन करेगा। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा CH3 और आप लिखेंगे NH3 प्लस Cl माइनस, ये हो गया सॉल्ट। ठीक है, ऐसे सॉल्ट हो गया। अब आप स्टार्ट करेंगे, ये है 0.1 मोल, ये स्टार्टिंग में, और ये है 0.08 हो, ये 0 है। मेथड वही लेक्चर 1 का या अभी आईटी मेन का क्वेश्चन पढ़े हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट। ये लिस्ट अमाउंट है, सो लिस्ट अमाउंट को आप बोलेंगे कि ये लिमिटिंग है। ठीक, लिमिटिंग रहेगा। कितना रिएक्ट किया वो आप चेक कर लेंगे। सो कितना रिएक्ट किया, सो लिमिटिंग तो पूरा का पूरा रिएक्शन में यूज हो जाएगा 0.08। ठीक है, यहाँ 1 से 1 रिएक्ट कर रहा है तो 0.08 से भी ये 0.08 रिएक्ट करेगा। रिएक्ट किया, 1 से 1 बन रहा है तो 0.08 से ये भी 0.08 बनेगा। ठीक है, फॉर्म किया। फाइनली जो हुआ, फाइनली ये बचा जो ये 0.10 में से ये घटाएंगे तो फाइनली 0.02 ये बचा, ये खत्म हो गया और ये बचा 0.08, ऐसे बचे। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास जो वीक बेस हुआ NH2, वो जो वीक बेस है वो 0.02 मोल या मोल पर लीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। ओके, और जो ये सॉल्ट बना, ये NH3Cl जो सॉल्ट बन रहा है वो है आपका 0.08 मोल या मोल पर लीटर। और ये जो बचा हुआ है इसको देख करके
हम लोग को पता चल रहा है कि ये श्योर एक बेसिक बफर है। हमें पीएच नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में H प्लस हमको चाहिए था, H प्लस हमें निकालना है। ये था आईडी क्वेश्चन। ठीक, एक शॉर्टकट मेथड लेंगे हम लोग। पहले तो ये जरूरी है, पहले तो आप रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर के इसमें लिमिटिंग है, कंप्लीट कंज्यूम होगा, ये कितना रिएक्ट करेगा, वो कितना बनेगा, और फाइनली बचा कितना, वो तो जरूरी है आपको बनाना। नेक्स्ट एक तरीका है कि पूरा आप सॉल्व करें बेसिक बफर के लिए, पीओएच निकालें, फिर पीएच निकालें, रिवर्स सॉल्व करें, H प्लस निकालें, बट थोड़ा बड़ा पड़ेगा। मैं एक छोटा मेथड देख रहा हूँ कि यहाँ बन सकता है। चलिए, छोटा मेथड क्या है आपका, ऐसे मैं इसको मिटाऊँ, ये डाटा तो यूज हो गया, H प्लस निकालना है, इसको मैं यूज करूँगा। चलिए, मैं इसको लिख देता हूँ कहीं पे साइड में, मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक शॉर्टकट मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, जो आप जानते हैं कि अगर मैं BOH लिख दूँ और BOH के बारे में बात करूँ कि ये एक वीक बेस है, और मैं इसके बारे में आपको ऐसे समझाऊं कि BOH जो है ब्रेक कर जाएगा और B प्लस और OH माइनस ऐसे बनाएगा, और मैं आपको समझाऊं कि KB ऐसा होता है, OH माइनस ऊपर में यहाँ B प्लस हो गया और डिवाइड में BOH होता है, या फिर मैं आपको ऐसे बताऊं इसके बारे में कि KB OH माइनस ऊपर में जो होगा वो सॉल्ट और नीचे में जो हो गया वो बेस। ऐसे मैं अगर लिखूं, इससे हम लोग का क्वेश्चन जल्दी बनेगा। देखिए, KB है मेरे पास, यहां रख देंगे, सॉल्ट है मेरे पास, बेस है मेरे पास, OH बन जाएगा, एंड OH बन जाएगा तो H भी बन जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेस, और ये पार्ट है जो सॉल्ट। देखिए, इससे जल्दी बनेगा आपको। अब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके पूरा बनाइए, जल्दी से बनाइए। सो आपने सॉल्व किया, आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 4, और यहाँ पे लिख देंगे आप OH माइनस, सॉल्ट जो है 0.08 डिवाइड बाई बेस है 0.02, ये ऊपर में 4 हो जाएगा, यहाँ 5/4 हो जाएगा। इस तरह आपका OH आयन कंसंट्रेशन जो हो गया वो है आपका 5/4 10 पे पावर माइनस 4 हो गया, मोलर में आ गया। मुझे H प्लस चाहिए, वो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप जानते हैं H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन 10 पे पावर माइनस 14 होता है। अब अगर आप H प्लस यहाँ रखेंगे, यहाँ OH आयन रख लीजिए, 10 पे पावर माइनस 14, 5/4 10 पे पावर माइनस 4। आप इसको सॉल्व करिए, ये 4 इंटू 10 पे पावर जस्ट बाई 5, एक जीरो मैं इसको दे देता हूँ, 10 पे पावर 3 हो गया, माइनस 11, ये कैंसिल हो जाएगा। कोई देखिए तो 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 11, सो H प्लस 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 11, इतना मोलर होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये नीट का क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये के बी लिखा हुआ है, पी के बी देना चाहिए था। तो चलिए सॉल्व करेंगे। ये तो पता चल रहा है कि ये इस डाटा को देख करके कि ये एक बेसिक बफर है, और अगर आपका बफर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसमें आप पी ओ एच निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला हो गया पी के बी होता है, और log 10 यहाँ ऊपर में आपको सॉल्ट का मतलब हुआ अमोनियम आयन, और नीचे में आपको बेस यूज करना है। ठीक है, ये हो गया। ये 0.2 बाई 0.3 2/3 वो तो आ गया यहाँ पे कि पी एच इज इक्वल टू पी के log 10। ये है 0.2 और 0.3, ये है आपका। और एक्चुअली ये हमें नहीं पता है। ओ सॉरी, पी ओ एच प्लीज, पी ओ एच इसमें कैलकुलेशन बस ज़्यादा लग रहा है हम लोग। अच्छा, पी मिस्टेक यार, क्या हो रहा है, मिस्टेक क्यों हो रहा है, के बी, पी के बी हुआ। ठीक है, और वहाँ log 10 2/3 है। ठीक है, पी के बी का मीनिंग जो होता है आप जानते हैं कि -log 10, और ये के बी हो। ठीक है, और यहाँ पे हो गया log 10 हो गया, और ये पॉइंट हटाइएगा 2/3 हो गया। बाकी सॉल्व करते रहना है, और लास्ट में पी ओ एच निकल जाएगा। तो पी एच तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे आपका। यहाँ पे पी ओ एच करना है, इसको सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व करने में log a माइनस बी, log a बाई बी भी कर सकते हैं। log 10 2/3 इंटू के भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको pH चाहिए, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH होता है। बस आपको पुट करना है, सॉल्व करते रहना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। मैंने शुरू में बोला कि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है आपको। अब आप पुट करेंगे, pH चाहिए तो 14 और माइनस, और POH का पूरा डाटा वहाँ पे रख लेंगे। log 10 2/3, और ये है KB को मैं ऐसे लिखूं क्या, 18 लिख सकता हूं मैं इसको, 18 1.8, तो एक पॉइंट इसको दे देता हूं, तो 18 इंटू 10 पे पावर -6 कर दूं, ऐसे कर सकता हूं ना, ऐसे 18 इंटू 10 पे पावर -6। सॉल्व करते रहेंगे, जरूरत पड़ेगा इसका तो मैं हेल्प लूंगा, अगर नहीं जरूरत पड़ेगा तो छोड़ देंगे हम लोग। सॉल्व करिए। 14, देखिए ये मेडिकल क्वेश्चन है और 1 ही मिनट टाइम मिलता है, आपको खूब फास्ट होना है। ये 10 पे पावर 6 और डिवाइड बाय, ये यहाँ कट गया 9 27। हाँ जरूरत पड़ेगा, यस जरूरत पड़ेगा। और मैं और इसको बेटर करता हूँ, 14 माइनस log 10, यहाँ 2.7 लिखा हुआ था, ऐसे करता हूँ 10 पे पावर 5 कर देता हूँ और यहाँ 2.7 कर देता हूँ, कर दूँ ना। इसको एक जीरो इसमें से हटाया, एक जीरो यहाँ दे दिया, बस 2.7 10 पे पावर 5। अब सॉल्व कर लीजिए। ऐसे कुछ है नहीं कैलकुलेशन, कहीं ऐसा नहीं कि टफ आ रहा है, तो सिंपल ही है। पुट करिए आपका pH 14 माइनस log A बाई बी, log A माइनस log B, log 10 पे पावर 5 माइनस log 10 2.7। फाइनली 14 माइनस 5 log 10, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, log 10 2.7। pH 14 माइनस ये 5 हो गया, log 10 1 होता है और log 2.7 लिखा हो 0.433।
ये इसमें से घटेगा 9 और छूट जाएगा। चेक करेंगे आंसर आप। हो गया। सो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन ही है बफर में। सो एक क्लास और मैं लूँगा, क्वेश्चन और डिस्कस मैं करूँगा। थ्योरी सारा हो गया था। सो आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन